तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग 40 तक के क्वेश्चंस कवर कर चुके थे BHU 2018 पेपर के। तो दिस इज BHU 2018 MCA एंट्रेंस पेपर, जिसके 41 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 41 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय ए इज अ स्टूडेंट। ए स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। बी सॉल्व कर लेता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 2/7 है। सी सॉल्व कर लेता है, इट्स प्रोबेबिलिटी इज 3/8। अच्छा, ए सॉल्व नहीं कर पाता है, इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी 2/3। बी सॉल्व नहीं कर पाता है, इट्स प्रोबेबिलिटी इज 5/7। सी सॉल्व नहीं कर पाता है, इट्स प्रोबेबिलिटी इज 5/8। ठीक है। If all of three to solve the problem simultaneously, find the probability that exactly one of them can solve the problem. तो तीन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना इज इंडिपेंडेंट इवेंट, मतलब तीनों लोग सॉल्व करते हैं लेकिन एक ही उनमें से एग्जैक्टली सॉल्व कर पाए। तो ये केस क्या बनेगा? ये केस बनेगा ए सॉल्व कर पाए एंड मतलब इंटरसेक्शन, बी सॉल्व नहीं कर पाए एंड सी भी सॉल्व नहीं कर पाए, प्लस ए सॉल्व नहीं कर पाए एंड इंटरसेक्शन बी सॉल्व कर ले, इंटरसेक्शन सी सॉल्व नहीं कर पाए, प्लस ए भी सॉल्व नहीं कर पाए, बी भी सॉल्व नहीं कर पाए एंड इट इज सॉल्व्ड बाय सी। तो चूंकि ये इंडिपेंडेंट है तो ये प्रोबेबिलिटी सब मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ी होंगी प्रोबेबिलिटी में। तो ए सॉल्व कर ले, दैट इज 1/3। बी सॉल्व नहीं कर पाए, बी बार, दैट इज 5/7 इंटू सी बार। सी बार मतलब सी सॉल्व नहीं कर पाया, दैट इज 5/8, प्लस ए सॉल्व नहीं कर पाया, दैट इज 2/3। बी सॉल्व कर ले, दैट इज 2/7। सी सॉल्व नहीं कर पाया, दैट इज 5/8। देन प्लस ए बार मतलब ए सॉल्व नहीं कर पाए, बी सॉल्व नहीं कर पाए, सी सॉल्व कर ले, दैट इज 3/8। तो देखो क्या आएगा ऊपर, 25 प्लस 20 प्लस 30 आ जाएगा थर्ड टर्म, एंड नीचे 3 इंटू 7 इंटू 8 मतलब 21 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 168। न्यूमरेटर में आ जाएगा 75/168। 168 जैसे कि पता है हमें 3 से डिविजिबल होता है, तो दिस विल बी 25/56। तो इट्स आंसर इज सी। सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। x की वैल्यू पूछी है, मींस ये फैक्टराइज करना है हमें। a प्लस बी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 16 से आता है 4 और 4, इसको भी 4 और 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस 16 a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म से हम a प्लस बी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे आएगा 4 टाइम्स a माइनस बी। इन दोनों में से 4 टाइम्स a माइनस बी कॉमन ले लो, तो आ जाएगा a प्लस बी एक्स प्लस 4 टाइम्स a माइनस बी। आई थिंक दोनों ही फैक्टर सेम आ रहे हैं, देखो। तो फाइनली ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, a प्लस बी एक्स प्लस 4 टाइम्स a माइनस बी होल स्क्वायर। दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 टाइम्स b माइनस a अपॉन a प्लस बी। तो इट्स आंसर इज
आई थिंक सी इज द आंसर। तो सिंपल था, फैक्टराइजेशन करना था या सिंपली ऑब्जर्व कर सकते थे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट देखते हैं, द एक्सिस ऑफ एलिप्स इज अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब स्टैंडर्ड एलिप्स है और उसके वर्टिसेस 0,10 एंड 0,-10 है। इसका मतलब वर्टिसेस जो दिए जाते हैं मेजर एक्सिस के ही दिए जाते हैं। इट मींस ये वर्टिकल एलिप्स है। दिस इज 0,10, दिस इज 0,-10। इसकी इसेंट्रिसिटी 4/5 है। अच्छा, ये क्या होता है एलिप्स के अकॉर्डिंग, 0,b, 0,-b, और अगर वर्टिकल एलिप्स है तो a लेस देन b होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन आती है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे इसेंट्रिसिटी के लिए फॉर्मूला आ जाएगा a² इज इक्वल टू b² टाइम्स 1 - e²। अगर यहां से ओरिजिन से देख लो तो सीधे सीधे b पता है हमें, b क्या आ रहा है, b इज 10, e पता है तो इस फॉर्मूले से a² आ जाएगा, b इज 10, 10 का स्क्वायर 100, 1 - e² मतलब 16/25 मीन्स 9/25 मीन्स 36। तो a² की वैल्यू 36 हो गई, b² की वैल्यू 100 हो गई, इज इक्वल टू 1। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन ऑफ एलिप्स। तो इट्स आंसर इज डी। इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एरिया बाउंडेड बाय, यहां पे एक पॉइंट याद कर लो तो काफी आसान हो जाएगा। एरिया बाउंडेड बाय y² is equal to 4ax and x² is equal to 4by is equal to 16ab/3। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो, y² is equal to 4ax पैराबोला कुछ ऐसा हो गया, x² is equal to 4by पैराबोला कुछ ऐसा हो गया। इससे बाउंडेड एरिया मींस ये एरिया क्या आता है 16ab/3। तो इससे क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। और इसको कंपेयर कराओ y² is equal to 4ax से तो a 1 है, इसको कंपेयर कराओ x² is equal to 4by से तो b भी 1 है। तो ये एरिया आता है 16ab/3 means 16/3। b is the answer, its answer will be b। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A bag contains 4 red and 4 blue balls। एक बैग है जिसमें 4 रेड बॉल है और 4 ब्लू बॉल है। 4 balls are drawn one by one from the bag, then the probability that they are drawn in alternate color। अच्छा, नहीं दे रखा है तो ऑब्वियसली विदाउट रिप्लेसमेंट ही है। तो ऑल्टरनेट कलर कैसे आएगा, पहली रेड आ जाए फिर ब्लू आ जाए फिर रेड आ जाए फिर ब्लू आ जाए, या फिर मतलब ऐड करेंगे, पहली ब्लू आए फिर रेड आए फिर ब्लू आए फिर रेड आए, और उसमें 1 by 1 ही निकालना है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर जब इंपॉर्टेंट होगा तो ध्यान सुन लो, ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोग गलत करके आते हैं। 4 रेड है, 4 में से एक रेड ले ली और टोटल बॉल है 8। मतलब इसको ऐसे नहीं करना है कि नीचे तुमने 8c4 से 4 बॉल निकाल ली और ऊपर फिर 1 by 1 निकालते गए। इससे होता यह है कि 8c4 का 4 फैक्टोरियल ऊपर जाके ऑर्डर चेंज कर देता है, ऑल पॉसिबल काइंड ऑफ ऑर्डर कर देता है, और यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है इसलिए नीचे ये 8c4 नहीं करना। तो पहली रेड आई, 4 रेड हैं और टोटल 8 बॉल हैं, फिर ब्लू भी 4 ही हैं और टोटल अब 7 बॉल्स हो गई, इनटू रेड आए
रेड 3 हो गई डिवाइड बाई 6, फिर ब्लू आए, ब्लू भी 3 हो गई डिवाइड बाई 5, और सेम प्रोसेस के लिए भी हो गया, तो जस्ट ट्वाइस कर दो इसको कैंसिल कर दो, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 6/35, इट्स आंसर इज 6/35। चेक कर लो कैलकुलेशन। तो 1/1 ही निकालना है, ये एक मेजर मिस्टेक करते हैं लोग, 8C4 नीचे लिख देंगे जिससे 4 फैक्टोरियल ऊपर आकर के पूरा ऑर्डर चेंज कर देगा, तो ऑल्टरनेट नहीं रह जाएगा, तो ये मेथड गलत होता है। तो ऊपर भी 1/1 ड्रॉ करो और नीचे भी 1/1 ही ड्रॉ करना है। कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लेना सभी लोग। नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन। तो बड़ा आसान है ये अगर अंदर ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये 1 - x का होल क्यूब टू द पावर 8, ब्रैकेट बनाए तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, पावर 24, जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा टर्म आते हैं, तो 24 + 1 25 टर्म, सिंपल। तो सिंपल क्वेश्चन है बायनोमियल का। नेक्स्ट देखते हैं 47, इफ NC5 इज इक्वल टू NC8, तो आई थिंक ये चीज पढ़ी होगी, NCR इज इक्वल टू NCS, तो दिस इंप्लाइज आइदर R इज इक्वल टू S या फिर R + S इज इक्वल टू N। तो यहां पे क्या दे रखा है, NC15 इज इक्वल टू NC8, तो ये दोनों बराबर तो नहीं है, इट मीन्स इसको ऐड करने पे n आएगा, एंड दैट इज 23, ये 23 आ गया। अब हमें क्या बताना है, NC21, n क्या है 23, C21, and we should know that the value of NCR is equal to NCn minus R, so its value will be 23C2, 23C2, and we should know the value of NC2, that is N minus 1 divided by 2 factorial, so hence its value is 23 into 21 divided by 22, say come 22 divided by 2 factorial, that is 11, तो 23 into 11, 23 into 11 कर लेंगे तो देखते हैं कितना आता है, 23 into 11, 23 into 11, that is 253, its answer is D, इसका आंसर क्या हो जाएगा, D, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, इस लॉग की सीरीज की वैल्यू बतानी है, तो वी शुड नो log b बेस a, इसको अगर हम रेसिप्रोकल में ले जाएं 1/log a बेस b लिख सकते हैं। इट मींस इसको अगर न्यूमरेटर में ले जाएं तो ये दोनों वैल्यूज क्या होती हैं, इंटरचेंज हो जाती हैं। सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज log 4, बेस में हो जाएगा दिस विल बी 2, दिस विल बी log, इस 4 को लिख लो 2 का स्क्वायर, बेस में 4 आ जाएगा, इस 8 को लिख लो 2 का क्यूब, बेस में 4 2 क्यूब, इस 16 को लिख लो 2 की पावर 4, एंड फाइनली दिस इज 2 to the power n, ये 1 है, सो ये आ रहा है log 2 बेस 4, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 log 2 बेस 4, दिस इज 3 log 2 बेस 4, this is 4 log 2 base 4, this is n times log 2 base 4, log 2 base 4 कॉमन आ जाएगा, एंड वी शुड नो
4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और बेस की जो पावर बाहर आती है वो एज अ रेसिप्रोकल आती है 1/2 log 2 बेस 2। log a बेस a 1 होता है, दोनों जगह नंबर अगर सेम है तो इट्स वैल्यू इज 1। तो एक्चुअल में ये वैल्यू क्या आ रही है, हाफ आ रही है, दिस इज हाफ, तो इसको हाफ लिख देंगे फाइनली। एंड दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 से लेकर के दिस इज n, ये है हाफ, और 1 से लेके n तक का सम n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आएगा, हेंस इट इज n प्लस 1 डिवाइड बाई 4, n प्लस 1 डिवाइड बाई 4। ये बाय द वे प्लस 1 होना चाहिए, सही कर लेना इसको। इट्स आंसर विल बी बी, ये इसका आंसर, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 49। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला विद इट्स एक्सिस इज वर्टिकल, ठीक है, इसके एक्सिस वर्टिकल है पैराबोला की। ठीक है, वन वर्टेक्स एंड इट एज एट द वर्टेक्स, मतलब एक एक्सिस वर्टिकल है पैराबोला की, समथिंग स्टैंडर्ड पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by ले लेते हैं। दिस इज स्टैंडर्ड पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, ठीक है। द आर्क इज 10 मीटर हाई, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं यहां पे एंड हो रहा है, this is A, this is B, this is P, this is O। तो जो OP लेंथ है दैट इज 10 मीटर हाई, OP लेंथ इज 10 मीटर हाई। ठीक है, एंड 5 मीटर वाइड, AB लेंथ जो वाइड है दैट इज 5, तो PA लेंथ 5/2 हो जाएगा, ये भी 5/2 हो जाएगा। और अगर कोऑर्डिनेट वाइज देखें, ये चूंकि ओरिजिन है, इधर जितना तुम 5/2 गए और ऊपर कितना गए 10 गए, तो दिस कोऑर्डिनेट इज 5/2 10, और ये कोऑर्डिनेट इस पैराबोला पे लाई कर रहा है, लाई करा देते हैं 25/4 4b, y क्या है 10 है, तो यहां से b निकालना है हमें, तो 25/16 into 10, hence b will be 5, कैंसिल कर दो 5, और यहां पे 2 आएगा, तो आई थिंक ये आ जाएगा 32, 5/32। b की वैल्यू आ गई 5/32, सिंपल। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, b इज 5/32, ठीक है। अब क्या बोला गया, हाउ वाइड इट इज 2 मीटर हाई फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। इसका मतलब एक हाइट ले लेते हैं 2 मीटर वाइड, 2 मीटर हाई, लेट दिस इज 2 मीटर, ठीक है। दिस इज m, दिस इज n। इसकी वाइडनेस पूछी है, मान लेते हैं वाइडनेस जो है वो कुछ है d की, तो इसका आधा, ये कुछ मान लेते हैं PQ, तो इसका आधा d/2 हो जाएगा, इट इज d/2। लेट mn इज कैपिटल D, स्मॉल d, तो दिस विल बी d/2, आधा क्या हो जाएगा qn d/2। तो दिस पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे d/2, तुम आगे बढ़ो और कॉमा
2 ऊपर जाओ तो दिस इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ n, और ये भी लाई करता है किस पे, इस पैराबोला पे, तो लाई करा देते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, d/2 मतलब d²/4। 4b ऑलरेडी हमें मिल चुका है 5/32। y हमें निकालना है, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 16, ये 16 आई थिंक ये 5/2, सॉरी y is 2, y is 2, y की जगह 2 लिख दो, तो 5/2 ये 4 इंटू 4 16 हो जाएगा इंटू 2, तो d की वैल्यू √5 आ गई। d की वैल्यू क्या आ गई, √5, और हमें इसकी वाइडनेस बतानी है, तो d इज √5 आई थिंक, d इज √5 वाइडनेस ऑफ आर्क, तो d विल बी √5, चेक कर लो, d विल बी √5, d इज द वाइडनेस जिसको हमने mn ले रखा है। तो सिंपल पैराबोला क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा नए तरीके से पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट बताना है, तो ठीक है, पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, x प्लस आई वाई के फॉर्म में ले आएंगे, 1 प्लस 7i, इसका स्क्वायर कर लो नीचे, 4 प्लस आई स्क्वायर माइनस 4i, आई स्क्वायर होता है -1, तो 1 प्लस 7i, 3 माइनस 4i, इसको 3 प्लस 4i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, दिस इज 3, दिस इज 21i, दिस इज 4i, 28i स्क्वायर मतलब -28 अपॉन, नीचे z बार है, तो z बार होता है x² प्लस y², ये आ जाएगा -25 प्लस 25i अपॉन 25, so this is finally -1 plus I, this z is -1 plus I, -1 कहीं यहां पीछे हुआ, प्लस I कुछ ऊपर आ जाएगा, ये -1, 1, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट बताना है। तो अगर ये दोनों साइड लेंथ बराबर हैं, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ऑब्वियसली ये एंगल क्या हो जाता है, π/4, तो ये पूरा एंगल क्या आ जाएगा, 3π/4, तो आर्गुमेंट ऑफ z इज 3π/4, सिंपल, आर्गुमेंट ऑफ z इज 3π/4। नेक्स्ट देखते हैं, द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 1, 0 and 0, 1 हैविंग स्मॉलेस्ट रेडियस, तो स्मॉलेस्ट रेडियस तब हो सकता है जब ये इस सर्कल का डायमीटर हो जाए, क्योंकि डायमीटर ही लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है और यही इसका डायमीटर हो जाए, तो ही ये स्मॉलेस्ट सर्कल बनेगा और स्मॉलेस्ट रेडियस बनेगी। तो आई थिंक सबने पढ़ा होगा, एनी सर्कल जिसके डायमेट्रिकली अपोजिट एंड x1 y1 x2 y2 होते हैं, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस x1 क्या है 1, x माइनस x2 क्या है 0, y माइनस y1 क्या है 0, y माइनस y2 क्या है 1, so it is x square minus x plus y square minus x minus y is equal to 0. Its answer will be D. इसका आंसर क्या हो गया, simply D is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है, और यहां पे
इनइक्वलिटी मॉडुलस का एक फॉर्मूला यूज होगा, इफ mod x इज इक्वल टू a, और अगर a पॉजिटिव है तो इस केस में आइदर x लेस देन माइनस a और x ग्रेटर देन a। तो यहाँ पे 1 मतलब a पॉजिटिव है, अच्छा x 4 नहीं है, ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, तो जो भी अंदर लिखा है या तो -1 से छोटा होगा और 2 अपॉन x माइनस 4 ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 1 इधर ले आओ, लेस देन 0, और 1 इधर ले आओ, ग्रेटर देन 0। x माइनस 4 एलसीएम ले लो, टू माइनस एक्स प्लस 4 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4 लेस देन 0। प्लॉट कर लेते हैं इसको, 4 एंड 2, इधर पॉजिटिव आएगा, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, इनइक्वलिटी के रूल के अकॉर्डिंग, और हमें नेगेटिव चाहिए। इट मींस यहां से रिलेशन मिल रहा है 4 से 2 के बीच में, और यहां पे आ रहा है ये 6 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अच्छा, x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो इनइक्वलिटी पड़ी होगी, माइनस साइन कॉमन लेके माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, और बीच में और आता है, और मतलब होता है यूनियन। 4 6, दिस साइड इज पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, हमें इसमें भी नेगेटिव चाहिए, तो दिस इज अगेन 4 to 6, और दोनों का हमें यूनियन लेना है, तो x बिलोंग्स टू, और मतलब क्या होता है यूनियन, 2 to 4 यूनियन 4 to 6, 2 to 4 यूनियन 4 to 6। ठीक है, तो देखते हैं इसको। C इज द आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। द नंबर ऑफ इंटीग्रल कोफिशिएंट, मतलब बेसिकली रैशनल कोफिशिएंट बताने हैं इस एक्सपेंशन में। तो अगर ये टाइप करा होगा तो इस टाइप में हमेशा जनरल टर्म लिखा जाता है, 600 NCR, फर्स्ट टर्म to the power n minus r, second term to the power r. So this is 600 CR, 17 to the power 600 minus r divided by 3 and 35 r divided by 2, और NCR में r n तक जाता है मैक्सिमम और मिनिमम होता है 0 तक। बायनोमियल में आई थिंक ये चीज पढ़ी होगी। अब ये रैशनल या इंटीग्रल तब आएगा, एनसीआर तो हमेशा नेचुरल नंबर होता है, तब आएगा जब 17 की जो पावर है वो एटलीस्ट होल नंबर है। फिर r/2 भी होल नंबर है। ठीक है, तो ये दोनों ही होल नंबर आने चाहिए। r की वैल्यू यहां से यहां तक वेरी कर रही है, तो r को रख दो 0, सबसे पहली वैल्यू रख दो 0, और 0 देखो सेटिस्फाई करेगा, 0 रख दोगे, r/2 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, और 600/3 200, ये भी होल नंबर आ रहा है। अब हमें देखना होगा r को हम और क्या रख सकते हैं। अब इसके बाद तुम्हें 3 का तो मल्टीपल रखना ही होगा और साथ में 2 का मल्टीपल रखना होगा। 3 यहां नहीं रख सकते क्योंकि ये 3/2 आ जाएगा, तो और अगर 2 रखते हो तो ये आएगा तुम्हारा 598, 2 यहां पे रखो, 598, 598। कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल तब होता है जब ओवरऑल उसका सम 3 से डिविजिबल आए। दिस इज 17, 17 प्लस 5 22, 3 से डिविजिबल नहीं आएगा तो हमें 6 के मल्टीपल में लेना पड़ेगा।
6 यहां रखो तो 3 आ रहा है, 6 यहां रखो तो 5 600 माइनस 6, दैट विल बी 5 9 4 9 9 18, ये 3 से डिविजिबल आएगा। तो 6 के मल्टीपल में अब सारे रखते जाओ, 6 के बाद 12 यहां रखोगे डिविजिबल आएगा, 600 से 12 सब्ट्रैक्ट करो तो दैट विल बी 5, 600 से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 588। तो 6 के सारे मल्टीपल लेंगे हम, और आई थिंक 6 का मल्टीपल 600 भी होता है, 600 रख के देख लो, 600 तक जाएगा ये, 100 टर्म्स तो यही हो गए और एक टर्म ये, तो टोटल कितने टर्म आ गए? 101 टर्म्स। डी इज द आंसर, सिंपल, इट्स आंसर इज डी। इसका एक शॉर्टकट भी होता है जो पिछले वीडियोस में हमने कवर करा है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये इस कैटेगरी क्वेश्चन काफी लेंदी होते हैं, इसमें करते ये हैं कि एक बार इसको 0 कर लो, एक बार इसको 0 कर लो, तो x की दो वैल्यूज आ रही है 1 एंड 2। एक केस लेते हैं जब when x is less than 1, एक केस लो when x lies between 1 से 2, और एक केस लो when x is greater than or equal to 2। तो केस 1, जब x 1 से छोटा है, अगर x को 1 से छोटा रखोगे तो ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, तो ये भी विथ माइनस साइन ओपन होगा, एंड दिस इज ऑल्सो ओपन विथ माइनस साइन, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। यहां से आ जाएगा -2x, और ये +1 +2 +3 हो जाएगा, +3 उधर जाके 1 बना लेगा, -x इज ग्रेटर देन हाफ, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो ये -हाफ से छोटा क्या आ रहा है? -हाफ से छोटा। जो भी सोल्यूशन आता है चेक कर लो एक बार, उसका केस के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, 1 से छोटा एंड -हाफ से छोटा। आई थिंक इंटरसेक्शन लेना आता होगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन आएगा -हाफ से छोटा। किससे छोटा? -हाफ से छोटा, ठीक है। अब केस सेकेंड लो, x लाई कर रहा है 1 से 2 के बीच में, 2 से छोटा है, 1 से बड़ा है। अच्छा, अगर 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। पहला वाला मॉड एज इट इज ओपन हो जाएगा, दूसरा वाला मॉड विथ माइनस साइन ओपन होगा। x x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करो, 1 आएगा, जो कि गलत है। 1 4 से बड़ा नहीं होता है, तो यहां कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। केस थर्ड लेते हैं, when x is greater than or equal to 2, तो ये भी पॉजिटिव, 2 से बड़ा रखेंगे, ये भी पॉजिटिव, तो दिस इज x minus 1 प्लस x minus 2 greater than or equal to 4, 2x is greater than or equal to 7, hence x is greater than or equal to 7 by 2। अब जो भी केस लेते हैं और जो सोल्यूशन आता है, उन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, 2 से बड़ा और ये 7/2 मतलब 3.5 से बड़ा, तो यहां पे सोल्यूशन आ जाएगा 3.5 से बड़ा, कॉमन क्या हो जाएगा? 7/2 से बड़ा। और डिफरेंट केसेस से जो सॉल्यूशंस आते हैं, उन सबका यूनियन लिया जाता है फाइनल सॉल्यूशन, S1 यूनियन S2। तो ये आ जाएगा -हाफ से छोटा, मींस x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -हाफ यूनियन 7/2 से इंफिनिटी, हेंस इट्स आंसर इज बी। सिंपल, इसका आंसर क्या आ रहा है? बी आ रहा है। तो ये मॉड का अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, out of 9 outstanding student in a college, there are 4 boys and 5 girls। तो टोटल कितने हो गए? 9 स्टूडेंट्स हो गए। ए टीम ऑफ 4, इसमें से 4 चूज करते हैं फॉर अ क्विज प्रोग्राम, फाइंड प्रोबेबिलिटी
4 चूज कर रहे हैं 9 से, तो दैट इज 9C4। 2 बॉयज हो मतलब 4 में से 2 बॉयज सेलेक्ट कर लो, एंड 2 गर्ल्स हो 5 में से 2 गर्ल्स सेलेक्ट कर लो। सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 4C2 होता है 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। 5C2 होगा 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2। 9C4 आएगा 9 इंटू NC4 होता है n(n-1), n-2), n-3 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। तो उसका 4 फैक्टोरियल तो ऊपर आ जाएगा और ये आएगा 8 इंटू 7 इंटू 6। पूरा आई थिंक सॉल्व कर लेना। इसका आंसर कुछ आता है, एक सेकेंड, इट्स आंसर इज 10/21। चेक कर लेना, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करके देख लेना। 10/21 इज द आंसर। तो आई थिंक कुछ आइडिया लग गया होगा किस तरह के 2018 BHU के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग।